प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ है। आमीन। प्रभु यीशु के अनुग्रह ने हमें तृप्त रखा है, हमारी हड्डियों को हरी भरी रखा है। अकाल के समय में वह हमें तृप्त रखता है। हम इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद देंगे। आमीन। अब वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चुटकुले से शुरुआत करूंगा, फिर वो वचन के साथ ही जुड़ा है, राइट। और बहुतों ने ये सुना भी है। एक बार एक पास्टर साहब विश्वासी के घर में खाना खाने जाते हैं, तो वो विश्वासी चांदी के बर्तनों में उसे पास्टर साहब को खाना देते हैं। पास्टर साहब खाना खाने के बाद वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उसका एक चम्मच नहीं मिल रहा होता, तो वो भाई साहब बड़ा ढूंढते हैं, संघर्ष करते हैं, वो चम्मच कहाँ गया, चांदी का महंगा चम्मच है। तो आखिर में उसे याद आया कि मैंने पास्टर जी को बुलाया था डिनर पे, कहीं वो तो नहीं ले गए। तो वो डर कर घबराते हुए पास्टर जी को कॉल लगाता है। पास्टर जी, शायद उस दिन आप डिनर करते करते चांदी का चम्मच अपने साथ ले गए। पास्टर जी ने कहा, नहीं, वो तुम्हारी बाइबल में है। तो अर्थ क्या निकला? उस व्यक्ति ने बाइबल खोली ही नहीं। यही आज विश्वासियों का हाल है। हम निकालेंगे नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के सम्मान ढूंढे और गुप्त धन के सम्मान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहां पर हम प्रभु के वचन को किस रूप में देखते हैं? चांदी और गुप्त धन के रूप में, राइट। किस रूप में? चांदी और गुप्त धन के रूप में। ये जो वचन आप सबके हाथों में है, ये आपको आज कलीसिया को इतनी लालसा होनी चाहिए जितनी लालसा उसे आज के समय में गोल्ड को देखकर होती है, चांदी को देखकर होती है, या धन को देखकर एक अंदर से लालसा निकलती है ना, ये कमा लूं, ये भी आ जाए मेरे पास। ऐसी लालसा हमें वचन की भी रखनी है। गुप्त धन की तरह हमें इसे ढूंढना है, चांदी की तरह हमें इसकी खोज करनी है। चांदी के रूप में हम कैसे चांदी की खोज करते हैं, राइट। हम चांदी की खोज इस प्रकार, सोने की खोज या गुप्त धन की खोज इस प्रकार करते हैं कि हम उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो हमें क्या हो? प्राप्त हो जाए, राइट। लेकिन आज अगर हम देखें तो कलीसिया इस स्थिति में नहीं है कि वह प्रभु के वचन को लेकर इतनी प्यास दिखाए, प्रभु के वचन को लेकर इतनी मेहनत करे। इसीलिए आज कलीसिया जो है वह जय में नहीं दौड़ रही, वह जय के पीछे दौड़ रही है। मैं फिर कहूंगा, आज कलीसिया, इधर मेरे और सब ध्यान दें, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम जय में होकर जीवन की दौड़ दौड़ें, लेकिन हम वह जीवन की दौड़ जय में होकर नहीं, बल्कि हम जय को के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, जय में होकर दौड़ना और जय के पीछे दौड़ना। अगर आप आज वचन को देखें तो वह आपके हाथों में है और सब कुछ वचन में प्राप्त है, जो आज हमें जिस बात की भी या जिस चीज की भी जरूरत है, वह सभी बातों को हम किस में पाते हैं? ओनली इन द वर्ड, प्रभु के वचन में। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वचन में है। आप
दरवाजा खुला हुआ देखना चाहते हैं, वह वचन में है। आप रास्ता एक देखना चाहते हैं, वह वचन में है। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ आज वचन में है। राइट? मैं बता सकता हूं आपकी बाइबल रीडिंग कैसी होगी। मैं आपकी बाइबल देखूंगा और आपकी बाइबल देखकर मैं बता सकता हूं आप कितना वचन पढ़ते हैं। आप में से यहां पर कितने विश्वासी हैं जो आज बाइबल लेकर आए हैं? राइट? और बाइबल जो नहीं लेकर आए, वो उनके मोबाइल फोन ऑन है। अब मैं ऐसे किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन आप देख सकते हैं इसे ले जाने के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राइट? और आज हम उससे भी इतना इजी हो गए हैं कि फोन ही है, बस बहुत है। लेकिन हमें कुछ बातें ऐसी करनी होती हैं जहां पर आप बाइबल में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फोन तो एक ऐसा माध्यम होगा कि मैसेज भी आया, आपने वो भी देख लिया। सो अच्छी बात यही होगी कि आप अपने साथ हमेशा बाइबल को रखें। राइट? हमेशा ये किताब हमेशा अपने साथ रखें। सो ये तो अलग बात होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप वचन को ढूंढना आज से शुरू करें। हमारी कलीसिया लिविंग फायर चर्च इस बात से जानी चाहिए कि वह वचन के प्यासे हैं। राइट? बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा हृदय हो, ऐसा हृदय हो कि हम वचन को समझें और वचन के लिए एक भूख और प्यास को हमेशा रखें। नीति वचन कितनी खूबसूरती से इस बात को कहता है। हे मेरे पुत्र, 2:1, नीति वचन 2:1, हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन क्या करे? ग्रहण करे। आपने सिर्फ वचन पढ़ना ही नहीं है, आपने उसे ग्रहण भी करना है। पढ़ने और ग्रहण करने में अंतर है। उदाहरण के तौर पर यशाया 53, यीशु के कोड़े खाने से, पहला पतरस 2:24, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमने इसे पढ़ा है। कितनों ने ये आयतें पढ़ी हैं? हम सब ने। लेकिन बहुत कम हैं जितनों ने ग्रहण की हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हम सबको ये याद है, लेकिन बहुत कम हैं जिन्होंने ग्रहण किया है। इसीलिए नीति वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। सो आज्ञाओं को सिर्फ एतवार के दिन ही अंदर रखना, हमेशा रखना है। राइट? सो प्रभु की सबसे बड़ी पहली आज्ञा क्या है? क्या है? कोई भी बोले, कोई बात नहीं। कोई कहना चाहता है कुछ? गुड। और कोई? यीशु की पहली आज्ञा यीशु ने क्या दी? राइट? सो इन सभी आज्ञाएं हैं, और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं आपको पता चलती है, आप उन्हें अंदर लेते हैं, अपने उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें अपने हृदय में डालते हैं। और दूसरी आयत, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। बुद्धि की बात ध्यान से सुने। ये सारी बातें बुद्धि की लिखी हुई हैं। आपने इसे ध्यान से सुनना है, आपने पढ़ना भी है और इसे सुनना भी है। और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको किसके सम्मान ढूंढे? चर्च किसके समान? चांदी और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। यहां भय मतलब डरना नहीं है प्रभु से। भय का मतलब आपके अंदर एक रिस्पेक्ट प्रभु के लिए आती है, आदर प्रभु के लिए आता है। आप जब वचन को पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि प्रभु कितने आदर के योग्य है। आज हमने प्रभु के कामों को और प्रभु के नाम को बहुत आसानी से हम ले लेते हैं। राइट? आज हम कहते हैं यीशु, कितना आसान है लेना। यहोवा, ये नाम लेना कितना आसान है। राइट? यहोवा, यीशु। लेकिन आप पुराना नियम पढ़े, ये नाम भी नहीं वो ले सकते थे। अगर आप पुराना नियम पढ़े, ये नाम लेने से पहले उन्हें सोचना पड़ता था, लोग ले नहीं सकते थे। लेकिन आज हमारे लिए आसान हो गया, हम ले लेते हैं। इट इज इजी। परमेश्वर हमारे लिए इतना इजी हो चुके हैं कि आज कलीसियाओं के हृदय में, कलीसियाओं के हृदयों में परमेश्वर के लिए कोई आदर और भय नहीं रहा।
They will take their name in vain. बस ऐसे ही नाम को उनके ले लेंगे। कईयों ने तो अपने नाम के पीछे लगाया भी होता है रिंकू मसीह। वाह, वो ही बदमाश होते हैं जिन्होंने पीछे नाम लगाया ना, वो सबसे बड़े मैंने उन्हें बदमाश देखा जिनके पीछे मसीह लिखा है। कोई ढंग का काम नहीं। फिर मुझे इतना दुख होता है जब उनके मसीह भी चला गया, मेरा दिल ना अंदर से भड़कता है कि मैं इसका कुछ कर दूं, क्यों ये नाम इसने मसीह लगाया। बस मखौल हो गया आजकल, इजी हो गया ना हमारे लिए, बिकॉज वी डोंट रीड द वर्ड। हम वचन नहीं पढ़ते, इसीलिए वचन परमेश्वर हमारे लिए बहुत आजकल मुबारक मसीह, बंटी मसीह, राजेंद्र मसीह, सैमसन मसीह, मसीह लगे हैं ना आजकल बहुतों के पीछे, और उनके ही कारनामे सबसे अव्वल होते हैं। हम कैसे, कितना आसान हो गया ना मसीह नाम के पीछे रख लो, लेकिन उतने ही हमें देखना है कलीसिया, हमें परमेश्वर के हमारे अंदर एक हार्ट होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक भय होना चाहिए, और वह सिर्फ आता है जब आप वचन को पढ़ते हैं। अगर मैं आज आपसे ये प्रश्न करूं और पूछूं, आप में से कितने विश्वासी हैं जो वचन को पढ़ते हैं? आप में से बहुत कम होंगे जो वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, बहुत कम, उनकी गिनती बहुत कम। और मैं अगर पूछूं आपसे ऐसा क्यों? जो नहीं पढ़ते उन्होंने एक ही कहानी, उन्होंने एक ही बात कहनी है, हम बिजी हैं। सो मैं ये चाहता हूं आज कलीसिया आप बहाने का गला घोट दें, ठीक है? जो एक्सक्यूज है ना उसका गला घोंटे, उसे मार दें। अब बहाने बहुत हो गए, राइट? मैं कल जूम मीटिंग में बता रहा था जहां पर पौलुस बात करता है इस बात के विषय में लेकर कि अब तुम कब तक दूध ही पीते रहोगे। अब तो हमारी ऐसी पोजीशन हो जानी चाहिए कि अब हमें सिखाना ना पड़े, बल्कि अब हम आगे जाकर सिखाएं। अभी हमने भजन क्या गाया? वचन पढ़ें और करें दुआ। क्यों? ताकि औरों को भी सिखा सके। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को वचन से भरना होगा। तब क्या होगा? आप जब अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, आप जय के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप जय में होकर दौड़ेंगे, राइट? कितने विश्वास करते हैं यीशु ने हमें सभी बातों पर जय दे दी है? अगर आप इफिसियों की प्रार्थना को देखें, वहां पर लिखा है सारी प्रधानता, सारा अधिकार किसको दे दिया है? यीशु को। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर किसे दे दिया? यीशु को। किसे? अपने आप को ही नहीं, देख लो किसे दिया? कलीसिया को। आज यीशु सभी बातों पर अधिकार और राज्य रखते हैं, शिरोमणि रखते हैं। और वह किसको दी है यीशु ने बातें? वह अधिकार मुझे, आपको, कलीसिया को। मैं कल भी इस गवाही को साझा कर रहा था कल ऑनलाइन प्रेयर में, और मैं बता रहा था कि कैसे जब मेरा 2006 में ऑपरेट हुआ था हार्ट का एम्स हॉस्पिटल में, तो मैं भूल गया था। लेकिन सैटरडे घर में एक पास्टर आए, तो उनके सामने जब पास्टर जी उन्हें बता रहे थे टेस्टिमनी, मुझे फिर रिमेंबर हुई। तो मैं अब देख सकता हूं कैसे प्रभु काम करता है। सो जब मेरा ऑपरेट हुआ, उस ऑपरेट करने के बाद मेरा भी टांग के स्टिचेस भी नहीं खुले थे और पट्टियां थी मेरे लगी हुई, तो मुझे घर भेज दिया गया। हम घर में थे और मेरा जो घर आते ही जो टेम्परेचर था वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया। बॉडी टेम्परेचर 103, 104, 102, 104। तो मैं अभी बहुत पतला था, बहुत वीक था, ऑपरेट होकर हटा है। तो माँ बाप भी डर गए कि ये बहुत हर रोज बुखार, ये कम ही नहीं हो रहा है, आइसक्रीम खिलाई जा रही है, दवाइयाँ खिलाई जा रही है, कुछ ठंडा असर कर जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो हमें चंडीगढ़ भी वापस आना था क्योंकि बहुत समय दिल्ली में हो गया, तो हमें आना भी था। और एक बार हमने फिर लास्ट एक चेकअप डॉक्टर को दिखाने जाना था, जहां पर जब डॉक्टर के साथ अगर हम कहते कि अगर ठीक नहीं है तो हमें फिर कुछ समय के लिए वहां पर रुकना पड़ता, और अगर कहते हाँ ये ठीक है, अगर डॉक्टर देखता कि ये ठीक है, तो हमें फिर उन्होंने वापस भेज देना था। तो एक रात मैं सो रहा था और मैं अपने छाती के बल ही सो रहा था, जहां पर मेरे टांके लगे थे, और छाती के बल सो रहा था।
और उसी समय मुझे एक दर्शन आया जिसमें मुझे कहा गया कि मैं परमेश्वर हूं, अपने मम्मी और पापा, मुझे अभी भी याद है उनकी वर्डिंग, अपनी मम्मी और पापा को बोल दे तू चंगा है, डॉक्टर को जाके बोल दे तू चंगा है। मैं सुबह उठा, फादर साहब नौकरी पे गए, मैंने मम्मा को बताया ऐसे ऐसे बात हुई है। तो ये इन्होंने, अभी तब इतना मैं ग्रोन अप नहीं था, तो ये सोचे कि पता नहीं शायद अपनी बातें ना कर रहा हो, लेकिन जब मैंने बताया कि सचमुच ऐसे मैंने एक रोशनी को इस प्रकार ऐसे देखा और मुझसे ये बात कही गई कि अपने माँ बाप को बोल दो कि मैं तू चंगा है, डॉक्टर को बोल दो तू चंगा है। तो उस समय में भी मेरा बुखार नहीं खत्म हुआ था। तो उसी स्थिति में हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने देखा बुखार है, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला ये चंगा है, ये ठीक है, हम घर वापस जाना चाहते हैं। सो वहां पर हमने क्या देखा, जो प्रभु का वचन मुझ तक पहुंचा, हमने उस बात को लेकर उसके साथ एग्रीमेंट किया, उसे ग्रहण किया। हाँ तू चंगा है, हमने उस बात को डॉक्टर के सामने रख दिया, जबकि मैं चंगा तब भी नहीं था। राइट, ऐसे ही था, मैं नहीं था, लेकिन तब भी बोल दिया तू चंगा है। और उसके बाद जब हम घर वापस आए, बुखार ठीक, एकदम फाइन, फर्स्ट क्लास, सब सेट हो गए। राइट, उसके बाद जब हम देखें, फिर कुछ समय बाद मुझे माइनर अटैक पड़ने शुरू हो गए। जहां पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ऐसी मैं किसी से बात करता था, करते करते मेरे अटैक पड़ता था कि मुझे पसीना आ जाता था, सांस चढ़ जाती थी। तो काफी समस्या मुझे होने लगी उसको भी लेकर। तब मैं स्कूल में था, तो मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे समस्या होती है, एकदम से झटका बजता है और मैं हिल जाना पूरा ही, ऐसा पसीना आने लग जाता है। तो इन्होंने बोला तू कोई नहीं, तू इस बात को क्या है, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मैं बोलता रहा इस बात को, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। एक बार मुझे रात सपना आया जिसमें मुझे साहिल भाई आए, उन्होंने मुझे उठाया और टेबल पर लेटाया। मेरी शक्ल देखकर वो हंसते रहे, मैं उनको देखकर हंसता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, मेरी जहां पर ऑपरेट हुआ उसे फिर खोला, उसे खोलकर अंदर पता नहीं क्या क्या किया, हंसते रहे, हम दोनों हंसते रहे। मुझे आज भी वो स्वप्न अभी भी याद है, वो करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, मुझे कुछ नहीं याद, उन्होंने बंद कर दिया, कहते जा। सो वो दिन गया और आज का दिन मुझे उसके बाद फिर वैसे अटैक नहीं हुए। प्रभु के वचन के साथ जब आप एग्री करते हैं, प्रभु का वर्ड उस समय में काम करता है। आपको सिर्फ उसके साथ एग्री होना होगा, आपको उसे ग्रहण करना होगा। अगर ये वचन ने कहा है कि तू चंगा है, तो मैं चंगा हूं। अगर वचन ने कहा है यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो सचमुच मुझे घटी नहीं होगी। अगर वचन ने कहा है अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में मेरे पास है, तो मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे पास है। लेकिन यह बात कैसे संभव होगी, यह बात कैसे काम करेगी? जब आप वचन में समय बिताएंगे, जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे। मैंने आज ही सोशल मीडिया पर भी यह बात अपडेट की। अगर आप पवित्र आत्मा वचन में होकर बात करेगा, वचन से बाहर होकर नहीं। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे, पवित्र आत्मा की आवाज आप नहीं सुन पाएंगे, आपको हर रोज पढ़ना होगा। हमने पिछले हफ्ते बहन महक की गवाही सुनी, कैसे प्रभु ने वचन के द्वारा ही उसकी सहायता की, उसकी मदद की, और आज वो अच्छी ढंग से वहां पर काम कर रही है। सो वर्ड आपकी हेल्प करता है, वर्ड आपको बुद्धि देता है, वर्ड आपको ज्ञान देता है। वचन परमेश्वर का कैसे आदर करना है उसमें आपकी सहायता करता है, लेकिन तभी जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे। ये कलीसिया आप जानी जाए कि ये कलीसिया के लोग वचन पर जीवन जीते हैं, वचन के निर्धारित होकर ही अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। हम चमत्कार पर निर्भर नहीं हैं, हम आशीषों पर निर्भर नहीं हैं, हमारे जो काम हम परमेश्वर ने हमें दिखाए बड़े बड़े, हम उस पर निर्भर नहीं हैं, हम सिर्फ वचन पर निर्भर हैं। क्योंकि ये सब बातें असफल हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी असफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ अपने जीवन को चमत्कारों पर निर्धारित ना करें, प्रभु ने पिछले दिनों में बहुत बड़े काम किए, उस पर निर्धारित ना करें। आइए कलीसिया, हम अपने जीवन को वचन पर निर्धारित करें। वो बातें, वचन असफल नहीं होगा, वह आया है तो वह पूरा होगा। हालेलुया।
आइए हम अपने आप को वचन से भरना शुरू करें। आइए जवानों, हम अपने आप को वचन से भरना शुरू करें। प्रभु चाहता है कि हम बढ़ें। प्रभु चाहता है हम प्रभावशाली हों। प्रभु चाहता है हम चंगाई में जिए। प्रभु चाहता है हम संपन्नता में जिए। वह संभव है सिर्फ परमेश्वर के वचन की सहायता के द्वारा। हालेलुया। आज से हम खोज करेंगे प्रभु की वचन की। कैसे? प्रभु के वचन की कैसे खोज करनी है? वचन की कैसे खोज करनी है? चांदी और गुप्त धन के रूप में, राइट? होमलैंड में लगता है बहुत से फ्लैटों में बहुत धन पड़ा है, लगा रहता है ध्यान, कहीं एक फ्लैट की चाबी मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसे ही आपके घर में भी एक बहुत बड़ा धन पड़ा है, और वह क्या है? परमेश्वर का वचन। यह बहुत बड़ा धन है। इसमें टाइम स्पेंड करना शुरू करें, समय देना शुरू करें। मैं बता दूं, आप कलीसिया के लोगों को दर दर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये यहां से नहीं हो रहा तो वहां चले गए, वहां से नहीं हो रहा तो वहां चले गए, वहां से नहीं हो रहा वहां कॉल कर ली, ये हो गया वो हो गया। ये अविश्वास दिखाता है। जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे, वचन आपकी सहायता करेगा विश्वास में चलने के लिए। वचन आपकी सहायता करेगा उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। वचन आपकी सहायता करेगा कि आप जय के उत्सव में होकर जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। सो कितने तैयार हैं आज से वचन को चांदी, सोने और गुप्त धन के रूप में खोजने के लिए? राइट, वी ऑल आर रेडी। प्यासे रहेंगे हम इसके लिए, राइट? दिन रात हमें इसकी, जैसे किसी चीज की क्रेविंग होती है ना, कई बार जब 2 महीने चिकन ना मिले तो फिर तीसरे महीने के पहले दिन होगी ही होगी लालसा, आज मसाले वाला चिकन बन ही जाए, राइट? ऐसे ही आपके अंदर हर रोज वचन को लेकर ऐसी क्रेविंग होनी चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्यास होनी चाहिए, भूख प्यास ही कहें हम, तलब होनी चाहिए इसके, राइट? मैं इसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से सुने, इसका मतलब ये नहीं है अगर आप कहीं पर काम करते हैं या आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपकी ऐसी तलब है कि नौकरी में भी लगे हुए हैं। नौकरी, पास्टर जी हमेशा बताते हैं, नौकरी के टाइम नौकरी, घर आ गए फिर आपके पास खुला समय है, रात पूरी रात पड़ी है, आप पढ़ें इसे, राइट? लेकिन जहां पर जो समय देना है पहले उसे समय दें, राइट? एक बार एक भाई साहब पास्टर जी को मिले, कहते पास्टर जी मेरी ड्यूटी तो मजेदार है, मैं जिद्दा ही जाना, वो अगर मुझे कहीं जाना भी होता है वो सेवा कर रहे हैं, कहते अगर मुझे सेवा भी करनी होती है तो वो मुझे जाने देते हैं नौकरी से, मुझे रोकते नहीं है। वो कहते तू जा जा, तू काम कर, कोई बात नहीं। पापा कहते इसीलिए करते होंगे क्योंकि तू सिर बहुत खाता होगा, तू बात नहीं सुनता होगा, इसलिए वो कहते होंगे ये यहीं से जाए ये। सो ऐसा नहीं हमने करना कि हम बैठे तो बस नौकरियों पर बस लगे हुए हैं वचन पढ़ने, कोई बॉस कह रहा है रुको रुको जी मैं बाइबल पढ़ के आ रहा हूं, नहीं। काम पे, काम के समय में काम करें, लेकिन जब आप घर पर आते हैं आपके पास बहुत समय है जहां पर आप किसको समय दे सकते हैं? वचन को, इसे दें समय, राइट? क्या होगा जब आप नौकरी पर जाएंगे भी ना और आपके पास बाइबल नहीं होगी, वचन आपके हृदय में होगा, वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा, राइट? और वह घूमता रहेगा और वह बहुत सफल ले आएगा। सो रात को पढ़ें, सुबह मनन करें। और मैं ये मानता हूं और ये विश्वास करता हूं, अब जो ये समय है ये हमारी कलीसियाओं के उठने का समय है, जहां पर कलीसिया अब हार में नहीं जिएगी, जहां पर कलीसिया जय के उत्सव में होकर अपने जीवन को जिएगी। कितने विश्वास करते हैं? कहें आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के वचन को हर रोज मनन करें और इसे पढ़ें। थैंक यू सो मच।